हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज स्टार्ट करने चल रहे हैं। 1.3 नंबर सिस्टम से चल रहा था। सीरियल वाइज हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम चैप्टर का 1.3 एक्सरसाइज पढ़ने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको इसलिए डेसिमल फॉर्म दशमलव के रूप में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और इसकी टर्मिनेटिंग क्या होगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ये है 36/100। इसे आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। चेंज टू डेसिमल। डेसिमल में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इसे 2 जीरो है, 2 ऊपर इसके 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे तो आपका ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग और दूसरा है 1/11 इक्वल टू 0.090909। इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 09 इसके ऊपर बार लगा सकते हैं और ये टर्मिनेटिंग है और ये रिक्वायरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा आपका है 3/13। 3/13 हो जाएगा आपका। सॉरी, ये फोर्थ वाला है। थर्ड आपका है 4 1/100। तो हो जाएगा आपका ये। इसे टर्मिनेट करेंगे, चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 4 जा 22, सॉरी 8 4 जा 32 और 133। 33/8 इसको डिवाइडेड करेंगे तो 4.125 टर्मिनेट हो जाएगा ये। टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन 3/13 इज इक्वल टू 0.23। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2307 इसके बाद ये रिपीटिंग होने लगेगा तो इसके ऊपर हम बॉल लगा देंगे। ये रिक्वायरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ आपका होगा, फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.818। इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार। 18 पे बार रहेगा केवल। ये भी रिक्वायरिंग होगा, सेम है ये। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सब है। एक्सरसाइज पॉइंट 1.3 चल रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें।
329/400 इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करेंगे तो 0.825, ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, you know that 1/7 is equal to 0.142857 ऊपर बार है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7। हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको इसमें 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7, और विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमको एक्सपेंशन करना है डेसिमल में। इफ सो हाउ, आपको दिया कह रहा है यू नो दैट बुक में दिया है ये आपका 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर, इनके सब के ऊपर बार है। तो डेसिमल एक्सपेंशन करना आपको, डेसिमल एक्सपेंशन करना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट सोल्यूशन आपका है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन द डेसिमल expenses expenses 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। अब देखिए आप लोग 2/7 को हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो 2 इंटू 1/7 हम इसे राइट कर सकते हैं। 2 इंटू 1/7, 2/7 वही फिर आपका 2/7 आपको फाइंड आउट होगा। तो इस आप देखिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आप यू नो दैट जानते हैं, 1/7 इज इक्वल टू 0.14287। अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.14 0.285714। अब आपका है 3/7, 3 इंटू 1/7, इसको कर सकते हैं 3 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 3 7 जा 21, यहाँ 7 आएगा 58240, ये आपका आएगा 4/7 का हो जाएगा 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.14287 इज इक्वल टू 0.571428 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये गेट फाइंड आउट होगा 5/7। तो 5 इंटू इसी सिमिलरली 5 इंटू 0.14287
0.57 मल्टीप्लाइड करेंगे आपका आएगा 0.71428 बार ऊपर रहेगा इसमें 6/7 भी रहेगा 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.14285 इक्वल टू 0.857142। ये आपका विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किए बिना भाग दिए ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is equal to not 0। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q, आपको p by q के फॉर्म में राइट करना है एंड where p and q is equal to not 0। जी फर्स्ट है आपका 0.6 बार लेट x इज इक्वल टू 0.12 इस पे x मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 बोथ साइड। करें मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट आपका x इज इक्वल टू यही यहाँ देखिए 0.6666 मोर देन, तो आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बोथ साइड दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.66। तो इसे हम आप आगे को आप 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6666, तो 10x इज इक्वल टू, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मानी क्या है लेटेस्ट x, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x और 10x आगे आपका हो जाएगा 10x नेक्स्ट माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 2/3। दूसरा आपका है इसी प्रकार दूसरा है 0.47 बार है लेट x इज इक्वल टू 0.47 7 पे बार है केवल, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.47777। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग, इसमें भी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड
बोथ साइड 10, तो हो जाएगा ये 10x इजिकल टू 4 प्लस 0.7 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10x इजिकल टू 4.7777। फिर अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 10 बोथ साइड तो क्या हो जाएगा ये 100x इज इक्वल टू 40 इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 43 प्लस 4.7777 डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से तो 100x इज इक्वल टू 43 प्लस यहाँ हो जाएगा 10x, तो ये 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43/99। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teachers and classmates discuss why the answer makes sense। तो आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म, इसे P by Q के फॉर्म में राइट करना है आपको। तो 0. x इज इक्वल टू 0.9999, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बोथ साइड बाय 10 बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9999। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू हम x रख सकते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 फाइंड आउट
x इज इक्वल टू 1। हम इसे लिख सकते हैं 0.9999 इक्वल टू 1 राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग blocks of digits in the decimal expansion of 1/17 perform the division to check your answer। देखिए आंसर आपका सॉल्यूशन क्या है, द मैक्सिमम number of digit, the maximum number of digit that can be in the repeating blocks of digit in the expansion of 1/17 is less 16 या 16 से कम है, by performing actual division हो जाएगा इसका 1/17 इक्वल टू 0.88235294 something 1 dot dot ये आपका हो गया एक्सपेंशन इज लेस देन decimal expansion of 1/70 is less 16। क्वेश्चन नंबर आपका बचता है 5th क्वेश्चन हो गया है। अगली क्लास में हम लोग अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।